Students, assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Bhatti, a physics tutor from Stars Academy, Lahore, head office Jordan. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पे। आपको याद है हम लास्ट टाइम डिटेल से बात कर चुके थे कि वेव्स क्या हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, फेज डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है। आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के ऊपर और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स के ऊपर। तो नोट कीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड प्राइमरीली डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर, जिसमें से एक फैक्टर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जबकि सेकंड फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। फर्स्ट फैक्टर है इलास्टिसिटी, जबकि स्टूडेंट्स सेकंड फैक्टर है मीडियम्स डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब नोट कीजिएगा, हम ये बात जानते हैं जब हम गैस से लिक्विड में आते हैं ना, तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है गैस की निस्बत, लेकिन लिक्विड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होता है। लिक्विड से सॉलिड्स में आते हुए सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिक्विड्स और गैसेस दोनों से ज़्यादा होता है। हमने नोट किया कि जब हम गैस से लिक्विड में आते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ती है, मॉडुलस भी बढ़ता है। जब लिक्विड से जाएंगे सॉलिड्स में तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, मॉडुलस भी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि डेंसिटी के बढ़ने के मुकाबले में मॉडुलस की इंक्रीमेंट बहुत ड्रास्टिक हो रहा होता है, बहुत ज्यादा हो रहा होता है, इसीलिए जो ज्यादा मेन फैक्टर है वो इस केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अगर देखा जाए फर्दर तो हम जानते हैं ई और रो की जो रेशो है सॉलिड्स की स्टूडेंट्स ये ज्यादा होती है किससे? रेशो ऑफ लिक्विड से, और ये ज्यादा होती है रेशो ऑफ गैसेस से। अब क्योंकि रेशो स्टूडेंट्स की ज्यादा होती है तो हम ये बात कह सकते हैं कि स्पीड सॉलिड्स में से ज्यादा होती है, उससे कम स्पीड लिक्विड्स में होती है और सबसे कम स्पीड गैसेस में होती है। स्पीड ऑफ साउंड अगर फर्दर स्टूडेंट्स नोट किया जाए तो हमने बात करनी है कि इस सारे केस में स्पीड ऑफ साउंड को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन का क्या रोल है। अब न्यूटन्स अजम्पशन, न्यूटन ने कहा कि जब भी साउंड प्रोपगेट करती है, जब भी साउंड ट्रेवल कर रही होती है तो आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो होता है। अब जरा पॉइंट्स नोट करते रहिएगा, ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज हैं। जब भी साउंड प्रोपगेट करती है तो आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर चेंज इज जीरो। अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के मुताबिक अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो सब कुछ तो कांस्टेंट हो गया, तो फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि पी इज इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। इस बात को मैं रेशियो की फॉर्म में कुछ यूँ लिख सकता हूँ कि पी टू इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू, जबकि यहाँ पर आ जाएगा पी टू बाई पी वन। ये शो करता है इनवर्स रिलेशन को स्टूडेंट्स। अगर फर्दर देखा जाए, अगर इससे भी स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करें तो नोट कीजिएगा, जो वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। अब देखें ना, जब हम बोलते हैं तो मीडियम के एयर के वॉल्यूमेट्रिकली चेंज आ रहा होता है ना, लेंथ में तो चेंज नहीं आता, ना शेप में आता है। तो बल्क मॉडुलस अकॉर्डिंग टू न्यूटन असम्पशन इज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी वैल्यू होती है 101325 पास्कल। जब आप फार्मूला में ई की जगह प्रेशर की वैल्यू को स्टूडेंट्स पुट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 101325 इक्वल
by 1.29 which is equal to 280 meters per second. क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम था, तो इसका मतलब है कि न्यूटन्स के मुताबिक जब भी साउंड प्रोपेगेट करती है तो बॉयल्स लॉ फुलफिल होता है। अब ये थी थ्योरेटिकल वैल्यू। हमने साउंड की निकाली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी, एक्सपेरिमेंट से वो आई 332 मीटर्स पर सेकेंड। हमने कहा ये क्या मसला है, अगर देखा जाए तो इन दोनों में कितना एरर है भला। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में एरर है 52 मीटर्स पर सेकेंड का, विच इज एक्चुअली 16% एरर। तो ये तो बहुत ज्यादा एरर है। हमने कहा इसका मतलब है कि न्यूटन की कैलकुलेशन ठीक नहीं है। एक साइंटिस्ट और आया लैपलास, उसने कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं चेक करता हूँ कि क्या मिस्टेक न्यूटन से हुई है और कोशिश करते हैं कि हम उस मिस्टेक को ठीक कर सकें ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच सकें। लैपलास ने कहा सबसे पहली गलती न्यूटन साहब से ये हुई थी कि इन्होंने कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। हालांकि जब साउंड प्रोपेगेट कर रही होती है तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। हमने ये बात कल भी पढ़ी थी। कल मैंने आपको लिखवाया था कि साउंड की प्रोपेगेशन के दौरान कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि टेम्परेचर कम हो जाता है रेयरफेक्शन के अंदर। टेम्परेचर सेम नहीं रहता। हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आता है, लेकिन वॉल्यूम की पावर गैमा की। गैमा यहाँ पे रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, टेम्परेचर इफेक्ट को शो कर रहा होता है। यहाँ पर रेशो बन जाती है P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 और इसकी पावर गैमा। यहाँ पे गैमा भी इन्वॉल्व होगा। अब लिंक तो प्रेशर और वॉल्यूम का है, तो बॉयल्स लॉ का था, लेकिन पावर आ गई। अब ऐसा कोई और लॉ तो था नहीं, तो हमने इसे कहा दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। ये असल में बॉयल्स लॉ की ही मॉडिफाइड फॉर्म होती, जहां पे पावर इन्वॉल्व हो जाती। अगर फर्दर देखा जाए तो इसके मुताबिक जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है वो प्रेशर नहीं बल्कि गैमा पी होता है। गैमा की वैल्यू 1.4 होती है एयर के लिए, मतलब कि डायटोमिक गैसेस के लिए। प्रेशर इज 101325। जैसे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे वेलोसिटी के फार्मूला में, जो बन जाएगा गैमा पी बाय रो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1.4 मल्टीप्लाई 101325, नीचे आ जाएगा 1.29, तो ये वैल्यू आती है 333 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये थी थ्योरेटिकल वैल्यू, इसके साथ ही आ गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जब हमने बात की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की तो उसकी वैल्यू थी 332 मीटर्स पर सेकेंड। जब फर्दर देखा तो हमने कहा कि ये तो हमारे लिहाज से बहुत एक्यूरेट रिजल्ट है। अगर एरर देखा जाए तो इसमें एरर मौजूद है सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड का, तो तकरीबन बनता है 0.3%। तो ये तो टॉलरेंस में आता है, बियरेबल है। हमारे लिए लैपलास की अप्रोच ज्यादा एक्यूरेट थी एज कंपेयर टू किसके, न्यूटन के अप्रोच की। हमें हमसे पूछा जाएगा कौन से अप्रोच के मुताबिक फार्मूला कौन सा बनता था, रिलेशन क्या बनता था, बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या थी, वेलोसिटी की, और एरर क्या था, और परसेंटेज एरर क्या था। अगर फर्दर देखा जाए हमसे बात यूं भी पूछी जा सकती है, क्वेश्चन में यूं भी आ सकता है कि इफ इन आइसोथर्मल कंप्रेशन volume decreases 4 times, pressure will be, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। बताएं प्रेशर कितने टाइम्स हो जाएगा। हमें ऑप्शन दे दी गई 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कम हो जाएगा,
2 टाइम्स हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। हमने कहा रेशियो हम क्योंकि यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो रेशियो होती है P2 इज इक्वल टू V1 V था, बाद में V/4 हो गया था, साथ आ गया P, V से कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा तो आंसर विल बी 4 टाइम्स। अगर वॉल्यूम 4 टाइम्स कम हुआ है तो इनवर्स रिलेशन की वजह से प्रेशर 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। हमें ये सवाल स्टूडेंट्स ऐसे भी आ सकता था कि इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन, अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन होती, वॉल्यूम डिक्रीजेस 8 टाइम्स, वॉल्यूम 8 टाइम्स कम हो गया, प्रेशर कितना हो जाएगा, जबकि गैमा की वैल्यू है 5/3, गैमा 5/3 है। ऑप्शन आ जाएगा, क्या प्रेशर डबल हो जाएगा, क्या 8 टाइम्स हो जाएगा, क्या 16 टाइम्स हो जाएगा, या क्या 32 टाइम्स हो जाएगा प्रेशर। हमने कहा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमें रेशियो पता है, P2 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गैमा इंटू P1। V1 सिंपल V था, V2 वाज V/8 की पावर 5/3 और साथ प्रेशर V से कट गया, 8 ऊपर आके बन जाएगा 2 की पावर क्यूब और साथ आ गया पावर 5/3, 3 कट गया 3 के साथ तो 2 की पावर 5 का प्रेशर, इट मीन्स 32 टाइम्स प्रेशर। सो ऑप्शन इज अल्फा। अब देखिए हमने यहाँ पे किया कि मैं इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू कौन कौन से आएंगे वो साथ हमें सॉल्व करने के लिए भी क्या दे सकता है, हमने वो बात भी कर ली।